लोकसभा चुनाव से महज कुछ महीने पहले ही कांग्रेस ने यूपी में अपना प्रभारी बदल दिया है। दरअसल प्रियंका गांधी को हटाकर अब अविनाश पांडे को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। इसके पीछे की क्या है इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल इसके पीछे 3-4 बड़े कारण हैं। पहला कारण है इंडिया अलायंस की यूपी में यूनिटी, यानी कांग्रेस इस बात को लेकर बहुत कॉन्शियस है कि यूपी में ठीक से अलायंस हो जाए। अब कहाँ गड़बड़ी आ रही थी, इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव और 2022 विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने दोनों चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़े। हालांकि नतीजे कांग्रेस के अच्छे नहीं रहे, लेकिन दोनों चुनाव कांग्रेस ने अकेले लड़े। लेकिन जब 2022 के बाद 2024 की लोकसभा तैयारी शुरू हुई तो कांग्रेस अलायंस में चली गई। अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव अलायंस में लड़ना है, ऐसे में यूनिटी एक अहम फैक्टर है। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में हिस्सा तो है, लेकिन यूपी की कांग्रेस यूनिट से बिल्कुल नाखुश फील कर रही थी। और शब्दों के जो बाढ़ पिछले 4-5 महीने में चले, वो तो सबने देखा ही। समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं ये लगता था कांग्रेस की यूपी यूनिट बीएसपी से बैकडोर से बातचीत में लगी हुई है और समाजवादी पार्टी को इस बारे में बताया नहीं जा रहा। अखिलेश यादव ने तो पिछली बैठक में ये तक पूछ लिया क्या ऐसा कुछ चल रहा है। सूत्रों की माने तो पिछली इंडिया अलायंस की बैठक में अखिलेश यादव ने इस बात पर आपत्ति जताई क्या कांग्रेस की बीएसपी से बैकडोर बातचीत चल रही है। अगर बातचीत चल रही है तो उनको क्यों नहीं बताया जा रहा। हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इससे साफ इनकार कर दिया। लेकिन पिछले 4-5 महीनों में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यूपी यूनिट में जो तल्खियां बढ़ी, उसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि कोई ऐसा प्रभारी बनाया जाएगा जिसके साथ समाजवादी पार्टी कंफर्टेबल फील करे। इसका ये मतलब नहीं है कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के संबंधों में कुछ खटास थी, लेकिन स्ट्रेटजी पार्ट की बात करें तो प्रियंका गांधी की कोर टीम है, उनसे जुड़े सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं वो टीम भी चाहती थी कि बीएसपी इस अलायंस का हिस्सा हो। लेकिन अब ये बात बहुत तेजी से फ्लोट हुई कि कांग्रेस ये चाह रही है कि कांग्रेस बीएसपी और आरएलडी का अलायंस हो जाए और समाजवादी पार्टी बाहर रहे। लेकिन अखिलेश यादव को ये बात नागवार हुई। उन्होंने साफ कर दिया अगर अलायंस में रहना है तो आपको हमें लूप में रखना पड़ेगा। तो ऐसे में ऐसा प्रभारी बनाया गया जिसके साथ समाजवादी पार्टी कंफर्टेबल फील करे। हालांकि प्रियंका गांधी से जुड़े सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी ने कई महीने पहले ही अपना रिजाइन ऑफर कर दिया था। प्रियंका गांधी यूपी का प्रभारी पद पर कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनकी कोर टीम अभी भी यूपी में लगातार सक्रिय है। वहीं अब इसकी दूसरी वजह की बात करते हैं। एक अहम वजह प्रियंका गांधी को बदलकर अविनाश पांडे को लाने की है, वो ये है कि चर्चा ये है कि प्रियंका गांधी यूपी से चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल 2 सीटें ऐसी हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, वो है रायबरेली और मुरादाबाद। अगर सोनिया गांधी का स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है तो प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसा ही चर्चा हर जगह हो रही है। इसके अलावा मुरादाबाद, जो कि प्रियंका गांधी का ससुराल भी है, वहां से भी प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। इन दोनों सीटों में से प्रियंका गांधी कोई भी एक सीट पर चुनाव लड़ सकती है। मुरादाबाद से एक और वजह जो निकल के आ रही है वो ये है कि कांग्रेस अगर प्रियंका गांधी को मुरादाबाद से उतारती है तो पश्चिम यूपी में भी एक मैसेजिंग हो जाएगी। वहीं अमेठी को लेकर भी चर्चा आए दिनों होती रहती है, लेकिन अमेठी प्रियंका गांधी तभी लड़ेंगे अगर राहुल गांधी वहां से नहीं लड़ते। तो प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना भी कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का यहाँ बदले जाने की वजह है। लेकिन जब प्रभारी बदला जा रहा था, यानी कि जब पिछले 3-4 महीने से कांग्रेस में एक कयास लग रहे थे कि नया प्रभारी आ रहा है, तो 3-4 नाम खास तौर से चर्चा में आए, यानी कि डिस्कशन का रूप थे। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो दिग्विजय सिंह, अविनाश पांडे, तारिक अनवर, ये 3 बड़े नामों की चर्चा थी। लेकिन प्रियंका गांधी की कोर टीम चाहती थी कि यहाँ पर भूपेश बघेल प्रभारी बन जाए। दरअसल भूपेश बघेल के संबंध प्रियंका गांधी की कोर टीम से बहुत बेहतर है और भूपेश बघेल की कोर टीम के लोग भी यहाँ पर 2022 का कैंपेन यूपी कांग्रेस का देख चुके हैं। ऐसे में उनके साथ शायद काम करना प्रियंका गांधी कोर टीम के लिए ज़्यादा आसान रहता। लेकिन जो कांग्रेस से जुड़े सूत्र ये बताते हैं कि भूपेश बघेल को इसलिए भी नहीं बनाया गया यहाँ का प्रभारी क्योंकि कांग्रेस हाईकमान अब और कोई रिस्क यहाँ पर लेना नहीं चाहता था। वो ना तो यहाँ पर कोई ओबीसी प्रभारी बनाना चाहता था, ना मुस्लिम प्रभारी बनाना चाहता था, ना दलित प्रभारी बनाना चाहता था।
कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता था कि अगर ओबीसी या मुस्लिम प्रभारी बना दिया तो समाजवादी पार्टी फिर से अनकंफर्टेबल हो सकती है, दलित प्रभारी बना दिया तो बीएसपी अनकंफर्टेबल हो सकती है। हालांकि बीएसपी अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन कांग्रेस से जुड़े सूत्र अभी भी ये बताते हैं कि कोशिशें अभी भी जारी हैं। कहीं ना कहीं बृजलाल खाबड़ी को हटाने की भी यही वजह थी कि बीएसपी को एक मैसेजिंग देनी थी। ऐसे में अब एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पे या एक तरीके से कहें वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस के, अविनाश पांडे, उनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया। एक और बड़ी वजह जो है प्रियंका गांधी को बदले जाने की, वो ये है कि प्रियंका गांधी को लोकसभा में जो कांग्रेस की केंद्रीय यानी कि जो सेंटर पॉलिटिक्स है उसमें एक बड़ा भूमिका दी जा सकती है। अभी तो उनको कुछ ड्यूटी नहीं उस तरीके से अलॉट हुई, वो जनरल सेक्रेटरी ही हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो कैंपेन इंचार्ज या स्पेशल कैंपेन इंचार्ज या किसी बड़े रोल में लोकसभा में कैंपेनर के तौर पे और दूसरे एक्टिव रोल्स के तौर पर दिख सकती हैं। तो ये 3-4 बड़ी वजह थी कि प्रियंका गांधी को बदल कर यहाँ पर अविनाश पांडे को लाया गया। और एक आखिरी में एक वजह मैं ये बताऊंगा कि कहीं ना कहीं एक कयास पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स यूपी के तमाम ये भी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मान चुकी है कि यूपी में उसको 10, 15 या 20 इतनी ही सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में जब लिमिटेड सीटों पर लड़ना है तो एक ऐसा प्रभारी क्यों ना बना दिया जाए जिसके साथ समाजवादी पार्टी और दूसरे दल कंफर्टेबल हों बात करने में, और वो अपना 10-15 या जितनी भी सीटों पर कांग्रेस को लड़ना है उसी पर महज फोकस करे और यहाँ पर चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं ऐसी जो आज जो समीकरण बने हैं वो इन्हीं चीज़ को ध्यान में रख के बने हैं कि यूपी में कांग्रेस का अब जो रोल होने वाला है उससे ज़्यादा बड़ा रोल समाजवादी पार्टी का अलायंस को लेकर होने वाला है। तो ऐसे में दोनों दलों में आपस में सामंजस्य बना रहे तो ऐसा प्रभारी दे दिया जाए जिसके साथ अखिलेश यादव या उनकी कोर टीम बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले से बड़ी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस अब यूपी में कैसे दोबारा से खुद को खड़ा करेगी। लेकिन हाँ, सूत्र ये भी बताते हैं कि अजय राय को राहुल गांधी का वीटो मिला है, यानी कि अजय राय प्रियंका गांधी कोर टीम की तो पसंद थे ही, लेकिन राहुल गांधी की पसंद होने के कारण उनका पद बरकरार रहेगा। हालांकि जो एआईसीसी सचिव यहाँ पर नियुक्त है यानी कि 4 से